120 रुपये की लिमिट पर आके ही नहीं बैठना है। हमको चांसेस होते हैं कि हम हमारे प्रॉफिट को एनहांस कर लें। कई बार क्या होता है दोस्तों, मार्केट में जब हम 100 रुपये पे एंट्री करते हैं, मार्केट जिगजैग करता है, ऊपर जाता है, यहाँ पर हमारा जो टारगेट अचीव हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों मार्केट वन साइडेड एक बहुत बड़ा मूवमेंट निकाल के देता है। तो ये मूवमेंट दोस्तों हमारा हमेशा छूट जाता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से हम इस मूवमेंट को भी कैप्चर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँगा टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉस। तो दोस्तों एक होता है प्राइमरी स्टॉप लॉस, जो सबको पता है कि भाई एग्जाम्पल के लिए किसी अगर का प्राइस 100 रुपये है तो 100 रुपये में हमने वहाँ पर कर ली एंट्री, ठीक है। फिर हमने एंट्री की तो दोस्तों या तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह जिगजैग करते हुए अगर मान लो हमने एंट्री ली है 100 पे और हमने स्टॉप लॉस लगाया है 90 रुपीज़ पे, ठीक है। और जब मार्केट यहाँ से ऊपर जिगजैग करता हुआ, जो भी उसकी चाल होती है, अपने एक मार्केट की एक अपनी चाल होती है, इस तरह दोस्तों यहाँ पर जाता है और अगर यहाँ पर आके फिर यहाँ बाउंस करता है दोस्तों, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है और फिर उसके बाद दोस्तों ये ऊपर जाता है नीचे जाता है, डजेंट मैटर फॉर अस, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर लॉस बुक कर लिया है। तो ये दोस्तों होता है हमारा प्राइमरी स्टॉप लॉस। लेकिन दोस्तों क्या देखा गया है कि जब भी हमारा जो प्राइमरी स्टॉप लॉस होता है उसमें दोस्तों जब भी हम एंट्री लेते हैं वहाँ से सीधा दोस्तों वो वहीं से यू टर्न लेता है दोस्तों, जहाँ पे हमने अपना स्टॉप लॉस सेट किया है उसी प्राइस पे 1 या 2 रुपये ऊपर नीचे जाकर वो वहाँ से एक यू टर्न लेता है और दोस्तों जो हमारा टारगेट होता है 120 रुपये, वहाँ पे जाके ही सीधा दम लेता है दोस्तों। तो हम लोगों को काफ़ी रिग्रेट होता है कि यार मैंने स्टॉप लॉस क्यों लगा दिया, थोड़ा सा मैं अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा। काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं दोस्तों विदाउट स्टॉप लॉस के। मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों कि स्टॉप लॉस रखो। कुछ लोग माइंड पे रखते हैं, ठीक है, माइंड पे रखते हो, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो दोस्तों आपका माइंड वाला स्टॉप लॉस काम करेगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो माइंड का माइंड पे ही रह जाएगा, सिस्टम तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ध्यान रखना दोस्तों, जब हमारा इमोशंस आते हैं ना और प्लस पैसा लगा होता है तो दोस्तों हमारा इमोशंस हमको लॉस बुक करने नहीं देता है ऑन टाइम। हम सोचते चलो 1 रुपये और नीचे करते करते दोस्तों हम लोग यहाँ से एग्जिट ही नहीं हो पाते और काफ़ी नीचे जाके फिर हमको एक बड़ा लॉस बुक करना होता है। तो दोस्तों अगर आप लोग स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो माइंड में लगाना है। तो आपका एक चैलेंज है आपके अपने आप पे, डिसिप्लिन पे एक बड़ा चैलेंज है कि क्या आप इतने डिसिप्लिन्ड हो कि जो स्टॉप लॉस आपके माइंड में उस पे आने पे आप एग्जिट कर रहे हो, लॉस बुक करने की कैपेबिलिटी या फिर आप में लॉस को फेस करने की कैपेबिलिटी है कि नहीं, तभी दोस्तों आप लोग लगाना। नहीं तो सिंपल सी लॉजिक है दोस्तों, आप लोग सिस्टम पे जब भी यहाँ पर कोई एंट्री ली तो एंट्री लेते समय ही स्टॉप लॉस भी दोस्तों सिस्टम पे ही लगा दो और टारगेट भी सिस्टम पर ही लगा दो। तो ये दोस्तों होती है जो ट्रेड टर्मिनल होता है दोस्तों, में ऑप्शन होता है बाई प्राइस पे हम बाई करते हैं, एग्जीक्यूट प्राइस का भी ऑप्शन होता है, ठीक है, कितने पे एग्जीक्यूट। मान सपोज ये स्टॉक मार्केट चल रहा है 100 रुपये 50 पैसे, ठीक है, हमको चाहिए 100 पे खरीदना है, ठीक है। तो एग्जीक्यूट ट्रिगर प्राइस भी लग जाएगा, जब 100 आएगा तभी वो हमको बाई करेंगे उस टर्मिनल पे। वैसे हर मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडर ब्रोकरेज होते हैं दोस्तों उनका एक टर्मिनल होता है, उसमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ होती है दोस्तों। मोस्टली 99% ट्रेडर्स ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं कि आपको 100 रुपये 50 पैसे किसी स्टॉक का प्राइस चल रहा है, अगर आपको 100 रुपये में परचेस करना है तो आप उसका 100 पे ही ट्रिगर प्राइस लगाओ, यानी कि जब 100 हो तभी हमारा एग्जीक्यूट हो, नहीं तो हमारी डील ही नहीं होना है, हमको 100 रुपये में ही डील करना है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, जब भी प्राइस सपोज जैसे मैंने बताया 100 रुपये 50 पैसे, तो वहाँ से जैसे ही नीचे गिर के या फिर ऊपर आके कहीं से भी आएगा 100 पे जैसे ही आएगा हमारा हो जाएगा एग्जीक्यूट। बाई जो प्राइस था वो हमारा 100 पे पहुँचने के बाद हमारा बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद जब एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर हम लोगों को अब उसी के साथ दोस्तों 90 रुपये का हमारा SL भी लग जाता है उसी समय। प्राइस अभी जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ उसी समय दोस्तों 3 एक्शन होते हैं। जब हमारा ट्रिगर प्राइस एग्जीक्यूट होता है उसमें 3 एक्शन होते हैं। फर्स्ट एक्शन होता है कि भाई हमने बाई कर लिया, सेकंड एक्शन होता है उसमें स्टॉप लॉस लग गया 90 रुपये का, थर्ड एक्शन होता है
120 रुपये का टारगेट सेट हो गया। दोस्तों ये तीनों एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं अगर आपने उसमें फीड किया हुआ है डेटा कि 100 रुपये में भाई बाई होना है, 90 रुपये का स्टॉप लॉस और 120 रुपये का टारगेट, 1:2 रेशो की फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इस तरह का ऑर्डर लगा दिया। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, अब आप लोगों को दिमाग में डिसिप्लिन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको दिमाग में नहीं लगाया, आपने सिस्टम पे लगाया। अब क्या होगा दोस्तों, अगर मार्केट यहाँ से भी आके यूटर्न लेता है तो आपका एसएल हिट नहीं होगा, और यहाँ पर अगर जाता है ऊपर की तरफ 120 पे आता है तो आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, सारी पोजीशन क्लोज हो जाएगी। बाई टारगेट भी हो गया, जो हमने बाई किया था वो भी होगा, स्टॉप लॉस भी कैंसिल हो जाता है। तो ये दोस्तों यहाँ पर सीन होता है आप लोग टर्मिनल। अब दोस्तों होता क्या है, अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे टाइप, ये तो टाइप 1 था, सिंपल सी स्टोरी थी दोस्तों। टाइप 1 में आपने बस परचेस किया, नीचे जो भी आपका 1% 2% जो भी आपने वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, हिट हुआ एग्जिट हो गए, नहीं तो टारगेट अचीव हुआ। ये सिंपल सा होता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्टॉप लॉस। अब हम बात करते हैं दोस्त सेकंड नंबर का स्टॉप लॉस होता है, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन। उसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हमने 100 रुपये में हमारा बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, 100 रुपये में एग्जीक्यूट हुआ, और लकीली आपकी जो एनालिसिस है वो काम कर गई, आपकी किस्मत काम कर गई, जो भी आप बोलते हो, ठीक है, वो चीज़ आपकी काम कर गई। ठीक है, ट्रेडर लक, लकी, किस्मत, मैं तो बात करूँगा दोस्तों आपकी एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है वो अगर काम करती है, और यहाँ से आपने 100 रुपये में लिया, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद दोस्तों किसी तरह वो 110 रुपये पहुँच गया, तो आपने जो स्टॉप लॉस 90 रुपये लगाया था, इसको यहाँ से हटाकर 100 रुपये पे कर देंगे। अब दोस्तों क्या हो गया हमारा, ये हो गया ब्रेक इवन। ठीक है, ब्रेक इवन का मीनिंग क्या है दोस्तों, कि अब अगर मान लो मार्केट नीचे गिरता है किसी तरह से, तो हम 100 पर ही एग्जिट हो जाएंगे, सिर्फ हमारा ब्रोकरेज ही जाएगा, बाकी हमारा लॉस जैसी चीज़ इसमें कुछ भी नहीं रहेगी। थोड़ा बहुत जो ब्रोकरेज होता है वही आपको देना होगा, बाकी चीज़ें यहाँ पर हमारा सेव हो जाएगा। तो ये होता है दोस्तों ब्रेक इवन स्टॉप लॉस, यानी कि लेते समय तो आपने 90 रुपये लगाया है, ठीक है, आपने ट्रिगर किया जो भी किया, ठीक है, उसके बाद आपका जैसे ही 100 रुपये से ऊपर जाके 110 हुआ, तो हमको यहाँ पर जो स्टॉप लॉस था उसको ट्रेल करके 100 रुपये पे ला के रख देंगे। तो अब अगर बाई चांस मार्केट टारगेट नहीं पहुँच पा रहा, टारगेट के नीचे आके वापस 100 पे आ रहा है तो और नीचे जा रहा है, तो दोस्तों इस मोमेंट पे हम कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाएंगे, सिर्फ हमारा ब्रोकरेज जाएगा, और फिर हम लोग यहाँ पे एक और ट्रेड ले सकते हैं। इंट्राडे वाले दोस्तों हमको कोई कमी नहीं है स्टॉक्स की, और हम लोग और ट्रेड ले सकते हैं। अगर एक में ब्रेक इवन हुआ तब ना लॉस में गए ना प्रॉफिट में गए। अगर हमने 3-4 ट्रेड लिए, 3-4 में से अगर मान लो 3 ट्रेड ने भी ब्रेक इवन पे जाके ब्रीच करके हमारा सेलेक्ट करवाया, और एक ट्रेड ने दोस्तों अगर हमारा टारगेट अचीव करवा दिया, तो अब हम दोस्तों बात करते हैं थर्ड नंबर के टाइप ऑफ स्टॉप लॉस की, जो मेरा फेवरेट है। थोड़ा सा चैलेंजिंग है दोस्तों, लेकिन अगर आप उस पर हैंडी हो गए, हैंडी से मतलब ये कि अगर आप उसको फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो, और अगर हमको उसका लॉजिक दिमाग में बैठ गया, स्पीड जरूरी दोस्तों, अगर हमको उसमें स्पीड बन गई, हमारा हाथ बैठ गया, थोड़ा सा हमारा अगर डिसिप्लिन उसमें बन गया, यूज टू हो गए बोलना चाहूँगा, तो आप लोग यहाँ पे अच्छा खासा दोस्तों प्रॉफिट को, जैसे कि टारगेट 120 नहीं, आप लोग 140 का टारगेट भी उस मेथड के थ्रू अचीव कर सकते हो। उस स्टॉप लॉस को बोलते हैं दोस्तों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता क्या है। जी हाँ दोस्तों, इसका भी ऑप्शन ब्रोकर ट्रेड टर्मिनल में अवेलेबल है, तो आपको मैनुअली ट्रेड नहीं करना है। अगर मैनुअली ट्रेल कर रहे हो तो ठीक है, मैनुअली भी ट्रेल कर सकते हो, लेकिन ब्रोकर टर्मिनल में ऑटोमेटिक ऑप्शन होता है कि वो प्राइस को ट्रेल करेगा। फिलहाल मैं आप लोगों को यहाँ पे मैनुअल ट्रेल की बात बताऊँगा, फिर हम देखेंगे कि भाई स्टॉक में किस जो ट्रेड टर्मिनल होता है उसमें जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, वही स्टोरी हमारी 100 रुपये में हमने प्राइस एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब दोस्तों 100 रुपये से मान लो, और हमने यहाँ पर लगा दिया स्टॉप लॉस 90 रुपये का, ठीक है, या फिर हमने लगाया 5 पॉइंट का। उसमें एक दोस्तों पॉइंट का भी होता है कि कितनी कब से उसका ट्रेल को फॉलो करना है, ठीक है। तो 95, उसमें 95 सेट करेंगे, यानी 5 रुपये सेट करेंगे तो ऑटोमेटिक 95 ले लेगा। अब दोस्तों क्या हुआ, 5 रुपये से मतलब ये है कि 100 रुपये आया, अगर 105 रुपये इसका प्राइस बढ़ गया, ठीक है। अभी दोस्तों क्या है, 100 रुपये प्राइस है, ध्यान से समझना दोस्तों, 100 रुपये इसका प्राइस अभी चल रहा है, हमने लगाया 90 रुपये पे,
ठीक है, और 100 रुपये पे हमने एंट्री ले ली। अब दोस्तों थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गया, यहाँ आया, और उसके बाद किसी तरह स्टॉक की जो अपनी चाल होती है, अपनी चाल के अकॉर्डिंग उसने मूवमेंट दिखाया, 100 रुपये आया और यहाँ पर दोस्तों 105 रुपये पहुँच गया। ठीक है, तो अब ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था जो 90 रुपये, ये पहुँच जाएगा 95 रुपये। समझ में आ रहा है दोस्तों? ऑटोमेटिक ट्रेड टर्मिनल में ऐसा फीचर होता है, आपके ब्रोकर में फीचर होगा, आप देख लेना। ठीक है, तो 5 रुपये का जो डिफरेंस रहेगा वो, जैसे कि ये 105 रुपये यहाँ पे इसका करंट प्राइस पहुँचा, तो ये 95 पे इसका ट्रेल ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस ट्रेल होकर 95 पे पहुँच जाएगा। 110 रुपये पहुँचा, स्टॉप लॉस 95 से ट्रेल होकर 100 रुपये पहुँच जाएगा। 115 रुपये जब स्टॉक का प्राइस पहुँचेगा तो ये जो स्टॉप लॉस है ट्रेल होके 100 रुपये से 110 रुपये हो जाएगा। 120 रुपये जब स्टॉक का प्राइस पहुँचा तो ये 110 रुपये से ट्रेल होकर स्टॉप लॉस 115 हो जाएगा। 120 रुपये जब स्टॉक का प्राइस पहुँचा तो 115 बोल दिया है मैंने। 125 रुपये अगर स्टॉक का प्राइस पहुँचा तो हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 115 से लेके 120 हो जाएगा। 130 रुपये पहुँचा तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल होके 120 से लेके 125 हो जाएगा। इस तरह दोस्तों करते करते हम लोग हमारे जो प्रॉफिट है उसको एनहांस कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों अगर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं तो हमको सिर्फ 120 रुपये की लिमिट पर आके ही नहीं बैठना है। हमको चांसेस होते हैं कि हम हमारे प्रॉफिट को एनहांस कर लें। कई बार क्या होता है दोस्तों, मार्केट में जब हम 100 रुपये पे एंट्री करते हैं, मार्केट जिगजैग करता है, ऊपर जाता है, यहाँ पर हमारा जो टारगेट अचीव हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों मार्केट वन साइडेड एक बहुत बड़ा मूवमेंट निकाल के देता है। तो ये मूवमेंट दोस्तों हमारा हमेशा छूट जाता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से हम इस मूवमेंट को भी कैप्चर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कशन करेंगे कि कहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएं। जो हम प्राइमरी स्टॉप लॉस की बात कर रहे थे, किस जगह लगाएं कि वहाँ से सीधा यू टर्न ना ले। हमको कई बार फील होता है दोस्तों कि हमें कोई देख रहा है, हमें कोई वॉच कर रहा है, किसी को पता चल रहा है हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है। तो अगर उस चीज़ से आपको बचना है तो दोस्तों हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे किस जगह हमारा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। तो इतना ही था दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता है इस तरह के वीडियोस तो फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस चैनल पे काफ़ी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ। सो थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।